बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। 10th इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन का जो सिलसिला वो जारी है। तो अभी तक हमने 12वां चैप्टर जो है ना वो हाफ कर लिया है, तो बाकी जो चैप्टर रह गया था वो इंशाल्लाह हम आज करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रिलेटेड जो वीडियो है आपको मिल सके। जी तो अजीज तलबा, यह है यूनिट नंबर 12, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना ये 4 इसके पैराग्राफ किए थे। जी तो आज 5वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। तो ये जो जीवाश्म तवानाई है वो एक और अहम जरिया है, प्राइम रिसोर्स अहम जरिया है यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन, जो कि खुराक की पैदावार के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन होता है पैदावार। नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉसिल एनर्जी, तकरीबन दुनिया की जो जीवाश्म तवानाई है उसका 80% इज बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल करते हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक से इस्तेमाल हो रहा है 80%। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, तो बड़ी बड़ी जो काश्तकारी की टेक्नोलॉजीज हैं ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक की, यूज मैसिव अमाउंट, वो बड़ी मकदार इस्तेमाल करती हैं ऑफ फॉसिल एनर्जी, जीवाश्म तवानाई की, फॉर फर्टिलाइजर्स, खाद के लिए, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात के लिए, इरीगेशन, आबपाशी के लिए, एंड फॉर मशीन्स एज ए सब्सटीट्यूट, और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं एक मतबादल के तौर पे, फॉर ह्यूमन लेबर, इंसानी मशक्क़त के या मेहनत के, यानी कि इंसानी मशक्क़त के मतबादल वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, सब्सटीट्यूट मतबादल। इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो तरक्की पजीर ममालिक में फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरीली फॉर फर्टिलाइजर्स, तो तरक्की पजीर ममालिक में ये जो जीवाश्म तवानाई है ये बुनियादी तौर पर फर्टिलाइजर के लिए, खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, एंड इरीगेशन, और आबपाशी के लिए इस्तेमाल होती है, टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स, पैदावार को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन होता है बरकरार रखना, यील्ड्स पैदावार, रेदर देन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट्स, बजाय इसके कि ये जो इंसानी लेबर है उसकी इनपुट को, महरक को कम किया जाए, उनको कम करने की बजाय, इंसानी लेबर को कम करने की बजाय वो खादों के लिए और आबपाशी के लिए ये इस्तेमाल होती है। क्या चीज? ये जो जीवाश्म तवानाई है। बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज इन्फिनिट, तो चूंकि ये जो जीवाश्म तवानाई है ये महदूद है, इसके जो रिसोर्सेज हैं ये महदूद हैं, इट्स डिप्लीशन एक्सीलरेट्स, तो इसकी जो कमी है वो तेज करती है, एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड, क्योंकि पॉपुलेशन को फूड की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है, एंड सर्विसेज एस्केलेटेड, और जो ज्यादा सर्विसेज हैं, खिदमात हैं, उनकी जरूरत होती है, एस्केलेट होता है ज्यादा या बड़ी होनी। दस कास्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस एवरीवेयर, इस तरह ईंधन की जो कास्ट है, जो कीमत है, वो हर जगह बढ़ती है, इंक्रीजेस बढ़ती है। 6 पैराग्राफ है। सर्टनली इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी विल असिस्ट, यकीनन ये जो बेहतर टेक्नोलॉजी है ना ये मदद करेगी, विल असिस्ट मदद करेगी, इन मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट, बहुत ही मौसर इंतज़ाम के ज़रिए, एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और ज़राए के इस्तेमाल के ज़रिए, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दोज, लेकिन ये उनका जो लामहदूद भाव प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती। वाइटल नेचुरल सोर्सेज, जैसा कि जो ज़रूरी फितरती ज़राए हैं, दैट आर द रॉ मटेरियल, जो कि खाम माल हैं, फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मुसलसल पैदावारी ज़रायती पैदावार के लिए, तो सस्टेन होता है मुसलसल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज़रायत की पैदावार के लिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फर्टिलाइजर एनहांस द फर्टिलिटी, के मिसाल के तौर पर ये जो खादें होती हैं ये जरखेजियत को बढ़ाती हैं, ऑफ
कोडेड सॉइल्स, कटी हुई जो ज़मीन है या कटी हुई मिट्टी है उसकी ज़रखेज़ियत को बढ़ाती हैं। बट ह्यूमंस कैन नॉट मेक टॉप सोइल, लेकिन इस तरह की जो टॉप सोल है, जो सतह है, वो इंसान नहीं बना सकता। इनडीड फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स, हकीकत में ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, खाद हैं, जो कि महदूद जीवाश्म ईंधन से बनी होती हैं, आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड, वो वक्ती तौर पे या मौजूदा दौर में इस्तेमाल हो रही हैं, टू कंपेंसेट फॉर इरोप्टेड टॉप सोइल। तो ये जो कटी हुई ज़मीन है उसका अजाला करने के लिए ये इस्तेमाल हो रही है। ए प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम, एक पैदावारी और पायदार ज़रायत का जो सिस्टम है, निज़ाम है, डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो डिपेंड करता है, इंसान इन्हिसार करता है कि ये जो है इतबारियत को मेंटेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए, और हयातियाती जो तनू है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको बरकरार रखा जाए। लास्ट पैराग्राफ है, स्ट्रेटेजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन। तो फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के जो हवाले से हिकमत अमली हैं, वो हफाजत पे मबनी होनी चाहिए, एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, और ज़मीन की जो महतात मैनेजमेंट है या इंतज़ाम है उस पर मबनी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और इसके साथ साथ जो ये वाटर है, तवानाई है, और बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, हयातियाती जो वसाइल हैं, नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन, तो खुराक की पैदावार के लिए वो ज़रूरी हैं। येट नन ऑफ दीज मेजर्स विल बी सफिशेंट, ताहम फिर भी इनमें से जो इकदाम हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, टू इंश्योर एडिकेट फूड सप्लाईज, मुनासिब फूड की जो सप्लाई है, खुराक की जो पहुंच है, उनको इंश्योर करने के लिए, उनको यकीनी बनाने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, मुस्तकबिल की नस्लों के लिए, अनलेस द ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज साइमल्टेनियसली कर्टेल, जब तक जो आबादी में की पैदावार है या जो आबादी में इजाफा है वो एक साथ ही कम ना हो जाए, अनलेस, जब तक ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी में जो इजाफा है, साइमल्टेनियस ही एक साथ कर्टेल्ड, कम ना हो, यानी कि जब तक आबादी में इजाफा कम ना हो तब तक ये फूड की जो सप्लाई है, पहुंच है, फ्यूचर जनरेशन के लिए नाकाफी है। सेवरल स्टडीज हैव कंफर्म्ड, तो बहुत सी जो मुतालिया हैं इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, दैट टू मेंटेन अ रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के जो आला मेयार है ज़िंदगी के, उनको मेंटेन करने के लिए या उनको बरकरार रखने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, द ऑप्टिमम वर्ल्ड पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 2 बिलियन, के ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है ना दुनिया की वो 2 बिलियन यानी कि 2 अरब से कम होनी चाहिए। Therefore, from now until, इसलिए अब से लेके ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है इज अचीव्ड, वो हासिल हो जाती है। स्ट्रेटजीज फॉर कन्वर्सेशन ऑफ लैंड, और उसके लिए जो हिकमत अमली है लैंड के हवाले से जो बात करने की, और इसके बाद वाटर है, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज, तवानाई, पानी और हयाती वसाइल के लिए, आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, उनको भी नाफज किया जाना चाहिए इफेक्टिवली, मौसर तरीके से। मेंटेनिंग ए साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, तो उम्दा और आला पैदावारी माहौल मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसेंशियल, ये पूरी दुनिया पे ज़रूरी है। तो अजीज़ तलबा, ये जो रह गए थे पैराग्राफ आज हमने कर लिए हैं, तो ये जो 12वां चैप्टर है ये भी आपका मुकम्मल हो गया। ये कदरे दूसरे चैप्टर्स की निस्बत मुश्किल है, लेकिन इसमें इसलिए मैंने इनके मीनिंग भी दे दिए हैं। आप इसको देखें, पढ़ें, बार बार सुनें, और जहाँ कहीं से समझ नहीं आती आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका एक चैप्टर रह गया है 13वां जो है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।